सभी साथियों को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार। साथियों, मैं एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट। जैसा कि आपको पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में मैं भी शामिल हूं और एडवोकेट होने के नाते अभी तक जो भी आप लोगों को सलाह दी है, जो भी बातें मेरे द्वारा कही गई हैं, नाप तौल कर विधिक रूप से जो भी चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है और जिन जिन बिंदुओं पर जो जो प्रश्न रखा गया है, सब सत्य साबित हुए हैं और आगे भी सत्य साबित होंगे। क्योंकि आंसर की कंटेम्प्ट पर आदेश आने के बाद तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं और तरह तरह से लोग उस पर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, जिन पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। सिर्फ अपनी बात करूँगा क्योंकि मैं जो आप लोगों को जानकारी देता हूँ वो सत्य प्रतीत होती है और जाकर एग्जैक्ट बैठती है, इसलिए सिर्फ अपने विषय में बोलूँगा और अधिक आप लोगों से वार्तालाप नहीं करूँगा कि कौन क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, क्योंकि जानकारी जो हो वो शुद्ध हो और सही और सटीक ढंग से हो और किसी को गुमराह करने के लिए ना हो। इस तरह की भावना के साथ मैं आप लोगों के सामने पुनः आज प्रस्तुत हुआ हूँ। साथियों, कंटेम्प्ट के आदेश के बाद अभी तक दोनों सचिवों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही बेसिक शिक्षा सचिव ने कुछ भी जियो जारी किया है, जबकि चाहिए था कि उसमें कुछ कार्रवाई कर दे, क्योंकि इन लोगों ने जो मिली भगत किया उसके बाद जो कोर्ट से आदेश प्राप्त किया तो वो समझ लीजिए कि ये दोनों सचिव के फेवर में यह आदेश हुआ है। चूँकि रिविजिट एक बहुत बड़ा बिंदु है, यह रिविजिट मई महीने में ही सरकार द्वारा कर लिया गया था। सरकार ने पूरा प्लान किया था कि हम स्पेशल अपील में नहीं जाएंगे, हम रिविजिट को किसी तरह निपटा कर इस केस को बंद करेंगे। चूँकि बाबा जी का भी पूर्णतः दबाव था उस समय। रिविजिट सरकारी अधिकारियों द्वारा हो गया, एनआईसी की वेबसाइट पर भी रिविजिट हो गया। रिविजिट के में आने वाले जो आंकड़े थे वो चौंका देने वाले आंकड़े थे, क्योंकि रिविजिट में डबल आरक्षण का भी कोई पालन पुरानी लिस्ट जो बनी है, तीनों लिस्ट में, पहली दूसरी तीसरी तीनों में डबल आरक्षण का कोई पालन नहीं हुआ है। मेरिटोरियस रिजर्वेशन कैंडिडेट्स को भी ध्यान में नहीं रखा गया। मतलब एक अजीब टाइप की प्रदेश स्तरीय मेरिट लिस्ट निकाल दी गई और जिसमें जो है, कहना थोड़ा सा गलत होगा, जिसमें कुछ भी ऐसा नहीं ध्यान दिया गया अधिकारियों द्वारा कि हाँ अब वो तत्कालिक लाभ के लिए अपने किए हैं या यह गलती जो है गलती से हुई है या जानबूझकर हुई है, ये तो ईश्वर जानता है, उनके मन जानते हैं, या उनके द्वारा किए गए पाप जानते हैं। मैं स्पष्ट कहता हूँ साथियों कि कुछ ना कुछ ऐसा अधिकारियों ने किया है जिसके कारण रिविजिट ओपन नहीं कर रहे हैं। रिविजिट की लिस्ट इन्होंने तैयार करवा ली थी, अगली सुनवाई में देने वाले थे। चूँकि अभ्यर्थी इतना सजग थे, इतना ज़्यादा चीज़ों को हाईलाइट किए हुए थे कि इनको कोर्ट में ज़रूर पेश करना था, लेकिन रिविजिट के आंकड़े देखकर ये दंग रह गए। एक वर्ग, जिस वर्ग को सभी वर्ग गाली देते हैं, उस वर्ग की सीटें भी इस तरह से खाई गई हैं कि वो सीटें ये पचा नहीं पा रहे हैं, उन सीटों पर को सही ढंग से डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं। जनरल वर्ग का नुकसान अत्यधिक हुआ है पुरानी तीनों काउंसलिंग में, और मेरिटोरियस का भी नुकसान हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी भी वर्ग, चूँकि देखिए मैं अपने सरनेम के सामने पांडे लिखता हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी वर्ग मेरा दुश्मन है। मैं समाज में रहता हूँ, ओबीसी, एससी, जनरल, कोई भी भाई बंधु या समाज का व्यक्ति मुझे अपनाता है तो मैं उसे अपनाता हूँ। यदि इनविटेशन देता है तो उसके घर भी जाता हूँ, उसी के थाली में खाता हूँ। मतलब ये नहीं है कि वर्ग विशेष के विषय में मेरी कोई सोच है, लेकिन इस भर्ती में जो हुआ है वो चीज़ों को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उन चीज़ों को अगर आप लोग नहीं जानेंगे तो आप यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से सदैव भ्रमित होते रहेंगे। तो साथियों, यह समझ लीजिए कि स्थितियां जो है सरकार के पक्ष में कंटेम्प्ट के आदेश के बाद हो गया है। चूँकि अब उस पर भी नज़र बनाई रखी जाएगी, आगे क्या होगा। रिविजिट पर जब तक सुनवाई ढंग से नहीं होगी, यदि 4 तारीख से प्रारंभ हो गई, चूँकि मैंने भी 2-3 याचिकाएं दाखिल कर रखी हैं और एक अपनी स्वयं मेरी ही याचिका है, हमारे सीनियर ने दाखिल किया है, तो इन सभी याचिकाओं पर हम लोग बोलता खड़े रहेंगे और अपनी चीज़ों को अच्छे से, क्योंकि रिविजिट पर सुनवाई होना अति आवश्यक है। विकास श्रृंखला का आदेश
ओपी शुक्ला सर जज महोदय ने डिस्क्राइब नहीं किया, सिर्फ आदेश के कुछ पार्ट अपने आदेश में डाल दिए थे। वहीं विकास श्रृंखला से ही हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद ATRE टेट दोनों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। सरकार को इस तरह फंसाया जाएगा कि जितने भी साथी संघर्ष कर रहे हैं, हम सभी साथियों को नौकरी देने के लिए बाध्य हो जाए। अब आप यह समझ लीजिए कि आंसर की में जब अभी तक कुछ नहीं हुआ तो आप मान के चलिए इन 2 माह में भी बहुत विशेष कुछ नहीं करेंगे। हमें रिविजिट पर टूट पड़ना है। डबल आरक्षण के मामले में या मेरिटोरियस रिजर्वेशन के जो भी साथी मुकदमा किए हैं वो अपनी तरफ से दबाव बनाएं, हम अपनी तरफ से दबाव बनाएं और हमें समझौते की पहल करनी है सरकार से। चूँकि साथियों रिविजिट के आंकड़े और इन सब चीज़ों के विषय में एक लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा आप लोगों से एक समय निर्धारित कर देना चाहता हूँ। संडे को सुबह 9:30 बजे हम लोग लाइव सेशन पे, इसी लाइव सेशन पे, इसी यूट्यूब के माध्यम पे, मेरे ही चैनल पे आप लोगों से वार्ता होगी। आंसर की के साथियों में 2200 समथिंग जो याचिका करता है, उसमें लगभग 1100 के ऐसे लोग हैं जो वर्तमान मेरिट लिस्ट से पार जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे भी चर्चा होगी। जनरल, OBC, SC जितने भी भाई बंधु हैं, सभी भाई बंधुओं के विषय में चर्चा होगी। 69,000 में सरकार द्वारा जितनी भी गलत कार्रवाइयाँ की गई हैं उन पे भी चर्चा होंगी। तो आप लोग रविवार को, चूँकि रविवार आने वाला है, आज शुक्रवार है, शनिवार है और उसके बाद रविवार को 9:30 बजे हम लोग लाइव सेशन में आते हैं और चीज़ों को अच्छे से समझते हैं और अपने मन की कुंठा को शांत करते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग अग्रेसिव होंगे कि आज मिल जाए, कल मिल जाए, उतना ज़्यादा बाद में दुखी होंगे। तो दुख ना हो इसलिए सत्य को जानना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए हम लोग लाइव सेशन में आते हैं। संडे को सुबह 9:30 बजे हम लोग लाइव सेशन में आते हैं और चीज़ों को अपने ढंग से, अब चीज़ों को विधिक ढंग से और जो होने की संभावना है उनसे, और चूँकि एक एडवोकेसी प्रोफेशन के कारण तो हमारा कुछ अलग भी सोर्स हैं, उन सोर्सों को पूर्णतः गठित करके हम लोग संडे को मिलते हैं। रविवार को सुबह 9:30 बजे लाइव सेशन आएगा और चीज़ों को आप लोगों के बीच रखी जाएगी और चीज़ों को डिस्क्राइब किया जाएगा कि क्या कैसे हो सकता है और क्यों यह नहीं हो सकता है जो आप लोग सोच रहे हैं। तब तक के लिए धैर्य बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि इसी चैनल पे आपको सूचनाएं दी जाएंगी। आप सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार। जय सिया राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।